बहुत मिस करता हूँ जी। अभी भी रिसेंटली भी कॉल आया था उनका कुछ 1-1.5 महीने पहले। सो देवर कोई नया ट्रैक वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे। आई डिड नॉट रियलाइज कि तारक मेहता इज सो पॉपुलर। वो जब मैंने किया वो 12-15 दिन का काम इतना ज़्यादा पॉपुलर है वो नहीं मुझे पता था। वो जब मैंने किया सो आई रियलाइज टीवी क्विट करने का ना एक बहुत मेजर रीज़न होता है। तो उनका पर्सनल टेक है कि एलिगेशन क्यों लगाए हैं। कईयों का पैसों का मसला होता है, कईयों का आई थिंक रिस्पेक्ट का मसला होता है। आई फील तारक मेहता टीम वॉज वेरी सपोर्टिव। थिंक जितना इंटरनली सॉल्व किया जाए उतना एक्सटर्नली सबके लिए बेटर होगा। आई फील ये चीज़ है भी। जब आपको पता है ना कि मेरी चीज़ चल रही है, हाँ ठीक है मेरा शो तो हिट है। हर चीज़ जिसकी एक शुरुआत है उसका एक अंत भी है। कब शो बंद हो जाए यू डोंट नो। टीवी का सबसे फेमस शो जो सब पर भारी है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप उसमें टिंचू के कैरेक्टर में नज़र आए थे। कितना मिस करते हैं शो को? बहुत मिस करता हूँ जी। अभी भी रिसेंटली भी कॉल आया था उनका कुछ 1-1.5 महीने पहले। सो देवर कोई नया ट्रैक वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो देवर सेइंग कि जी 2 महीने का शूट है ऐसे। तो मेरी ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट चल रही थी तो आई सर्टनली कुडंट डू इट। बट मैंने ये आई डिड नॉट रियलाइज कि तारक मेहता इज सो पॉपुलर। वो जब मैंने किया वो 12-15 दिन का काम, देन आई रियलाइज किया ये तो बहुत पॉपुलर शो है। देखता होता था मैं बट इतना ज़्यादा पॉपुलर है वो नहीं मुझे पता था। वो जब मैंने किया सो आई रियलाइज्ड कि इसकी जो टीआरपी है मेरा पूरा गली मोहल्ला देखता है उसको, मेरी पूरी फैमिली देखती है। तो ये करने के बाद पता चला यार दिस इज़ क्वाइट पॉपुलर। ये तो आप भी जानते होंगे, तारक मेहता के कई पुराने जो आर्टिस्ट हैं वो शो को क्विट कर चुके हैं। तो उनके जाने से कहीं ना कहीं टीआरपी पे भी बहुत हद तक असर पड़ा है। मेहता जी की बात करें, दया बेन हैं, जेनिफर हैं, बहुत लोगों ने शो को क्विट कर दिया है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? बहुत लोगों ने एलिगेशन भी लगाया है। आई थिंक टीवी क्विट करने का ना एक बहुत मेजर रीज़न होता है जिसके जिसके दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई टीवी शो कर रहा हूँ XYZ है ना, मैं वो 10 साल से कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में होगा यार बहुत हो गया बस अब छोड़ो, ठीक है पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, ओके अब कुछ नया ट्राई करना है। बट मीनवाइल कुछ लोग आपको उसी सेगमेंट में रोज़ देखना चाहते हैं। वो देख ही नहीं पाते कि इस कैरेक्टर की जगह कोई और ले लेगा। बट एक्टर्स ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि या तो वो मैनेज करें कि भाई बाहर भी काम कर लें, साथ साथ वो टीवी भी करते रहें। कई बार क्या होता है वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं, नई चीज़ नहीं मिलती, वापस आना चाहते हैं, फिर जहाँ से छोड़ा था वो भी नहीं मिलता। तो आई थिंक ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड वो है। इसका उत्तर इतना आसान नहीं है। ये इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आप, कई बोलता है भाई मैं तो यही करूँगा सारी उम्र, मेरी दुनिया इसी में है। जैसे जैसे कई लोग जॉब करते हैं, वो अपनी जॉब चेंज नहीं करना चाहते, जितना पैसा मिल रहा है दे आर हैप्पी। कई हर साल बाद दे वांट टू चेंज, वो दे वांट टू चेंज देयर सिटी ऑल्सो, दे वांट टू चेंज देयर पोजीशन ऑल्सो। सो आई थिंक दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आप कितना खुश हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं और कितना चीज़ों को एक्सप्लोर करने की क्षमता आपके अंदर है। तो कईयों के अंदर होती है, कईयों के अंदर नहीं होती, तो दे वर्क अकॉर्डिंगली। लेकिन जैसे जितने लोगों ने शो छोड़ा है उसमें से ऑलमोस्ट लोगों ने जो प्रोड्यूसर असित मोदी पर ऐसे कुछ एलिगेशन लगाए हैं उन्हें लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी वो तो उनका पर्सनल टेक है कि एलिगेशन क्यों लगाए हैं। कईयों का पैसों का मसला होता है, कईयों का आई थिंक रिस्पेक्ट का मसला होता है, कईयों का असॉल्ट का भी मसला था। असॉल्ट का मसला होता है। कई बार होता है कि आपको कुछ पेमेंट वो की गई है अभी इतने टाइम में मिलेगी, नहीं मिली। कई बोलते हैं कि हमारी पेमेंट, फॉर एग्जांपल मैं आज ₹1,00,000 ले रहा हूँ तो साल बाद मेरी ₹1,25,000 होनी चाहिए पर डे, है ना। तो वो नहीं कोई इंक्रीज़ करता। तो आई थिंक देयर आर सो मेनी रीजंस जिसके ऊपर कईयों को लगता है कि हमारी वजह से शो चल रहा है, प्रोड्यूसर को लगता है कि भाई मेरी वजह से चल रहा है। बट आई थिंक वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, इट्स अ टीम एफर्ट। एक बंदे की वजह से कई बार चीज़ें नहीं चलती। वो जब एक टीम होती है तो टीम आपको आगे लेके जाती है। तो एक बंदे के करने या निकलने से कई बार बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो आई थिंक दिस थिंग एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड। जेनिफर जिसने मिसेस सोडी का किरदार निभाया था वो शो छोड़ी, काफ़ी कुछ एलिगेशन अभी तक वो कोर्ट में लड़ रही हैं कि असित मोदी के खिलाफ। उनका कहना है बहुत सारे पैसे बकाए थे नहीं दिया, सॉल्ट का भी किया है। तो आप भी तो काम कर चुके हैं, तो कुछ ऐसा आपने महसूस किया था?
नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ तो मतलब आई फील तारक मेहता टीम वाज वेरी सपोर्टिव, बिकॉज मैं उन दिनों एक और प्रोजेक्ट भी कर रहा था। तो मैंने उनको बोल दिया था कि भाई ये डेट्स पे मैं ऑलरेडी, बिकॉज मेरी कास्टिंग बहुत 9th आवर पे हुई थी भी। जैसे आज फ़ोन आया है तो परसों से मेरा ट्रैक शुरू था, तो मैं 1-2 चीज़ें और पैरेलली कर रहा था। तो मेरे साथ अच्छा चीज़ क्या था, मैंने अपना शेड्यूल बना के उनको पहले ही दे दिया था। तो वो मेरे को दिन में 3 घंटे के लिए बुलाते थे, मेरा सीन करते थे, मुझे भेज देते थे। सो आई थिंक वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी थी, बिकॉज जब आप 2 चीज़ें कर रहे होते हो और बॉम्बे में स्पेशली, तो आपके लिए चीज़ें मैनेज करनी बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। तो आई थिंक जितने भी दिन मैंने शूट किया तो 5-6 दिन तो उन्होंने बहुत अच्छी एडजस्टमेंट करी थी। जैसे हमारा एक नाइट शिफ्ट था, मुझे आज भी याद है, तो 9 से 9 की शिफ्ट थी, रात को 9 से सुबह 9 की शिफ्ट थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तेरा ट्रैक ना, रोड का कोई शूट था, तेरा ट्रैक हम सुबह 3 बजे के आसपास लगाएंगे, तो तू 2 बजे आ जाना, 9 बजे का शूट चल रहा है। सो रात को मैं कोई और शूट भी कर रहा था, तो मैंने वो शूट फिनिश किया, 12 बजे उसका पैकअप हुआ, घर गया, 1-आध घंटा रेस्ट किया, 2 बजे निकल गया फिल्म सिटी के लिए, 2:30 बजे पहुंचा। उन्होंने 2 घंटे मेरा शूट किया, 5 साढ़े 5 मुझे फ्री कर दिया, तो जाके मैं सो गया। तो एट दैट नाइट मैंने 2 शूट्स पैरेलली कर लिए। तो इन चीज़ों में दे वर वेरी फ्लेक्सिबल कि जिसका जितना काम है उसको बुलाओ, यूज़ करो और जाने दो। सो मेरे साथ थिंग्स वर वेरी सॉर्टेड एंड क्लीन। लेकिन एज अ एक्टर कि इतने लोग, मतलब जितने लोगों ने छोड़ा है, कहीं ना कहीं मेकर्स पर, असित मोदी पर कुछ ना कुछ एलिगेशन लगा, इतने सालों का रिश्ता होने के बावजूद, शो छोड़ने के बाद। तो कहीं ना कहीं इस बात में थोड़ी तो सच्चाई हो सकती है। देखो अब इंटरनली किसी के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो वही बता पाएगा, बिकॉज आई थिंक हर बंदे के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो डिफरेंट हैं। हो सकता है मेरा जो एक्सपीरियंस है आपका वैसा ना हो, आपका जो है मेरा वैसा ना हो। तो कई बार होते हैं, बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो ये आई थिंक जितना इंटरनली सॉल्व किया जाए उतना एक्सटर्नली सबके लिए बेटर होगा। तो जिस तरह से टीम कहा जाए, जो स्ट्रॉन्ग टीम थी, बहुत लोगों ने छोड़ दिया शो। मेन जो थी दया बेन, तो कहीं ना कहीं ये शो थोड़ा वीक हुआ इनके जाने से, क्योंकि सालों से लोग देखते आ रहे थे। देखो फ़र्क तो पड़ता है, बिकॉज जनरली जिन किरदारों के साथ लोग जुड़ जाते हैं वो उनको टीवी में ना जो कनेक्टिंग पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। तो जिनको आप रोज़ देख रहे हो, दिन में 3-3 4-4 बार देख रहे हो, तो आपके दिमाग में वो बस जाते हैं, आप उनको हटाना नहीं चाहते। आप ये रिप्लेसमेंट देख ही नहीं पाते कि यार ये बंदा चला गया तो उसकी जगह कोई और आ जाए। तो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से तो वो है, बट कई बार प्रोड्यूसर और ऑडियंस का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, एंड प्रोड्यूसर और एक्टर का पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट होता है। तो वो कई बार वर्क कर जाता है, कई बार वर्क नहीं करता। तो इट्स लाइक दैट। नहीं, कभी कभी कैसा होता है, शो बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, तो एक कहते हैं ना, थोड़ी सी ईगो और कॉन्फिडेंट भी आ जाता है स्टार कास्ट में भी, और जो मेकर्स होते हैं उनके। तो कुछ न कुछ कहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो मेकर्स हैं उनके साथ भी कहीं ऐसा हो रहा है, और जो उनके लिए थोड़े गलत जा रहा है, गलत वे में जा रहा है। आई फील ये चीज़ है भी, जब आपको पता है ना कि मेरी चीज़ चल रही है, हाँ ठीक है मेरा शो तो हिट है, वो आई थिंक वो यू शुड बी हम्बल इनफ टू अंडरस्टैंड कि हर चीज़ जिसकी एक शुरुआत है उसका एक अंत भी है। तो वो आप जितने हम्बल या जितने ग्राउंडेड रह के चीज़ें करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है। थिंग्स विल कम इन अ बेटर वे इफ़ यू आर हम्बल एंड ग्राउंडेड, बिकॉज कब शो बंद हो जाए यू डोंट नो। तो वो जितनी हम्बलनेस से आप चीज़ों, जितना ग्रैटिट्यूड शो करोगे उतना ग्रैटिट्यूड आपको वापस मिलेगा। तो आई थिंक वो एटीट्यूड रख के किसी को कुछ नहीं मिला। तो जितना जेन्युइनली, जितना पोलाइटली आप चीज़ें कर सकते हो, दैट विल कम बैक टू वे इन द सेम रिस्पेक्टेड मैनर। तो क्या फिर से टिंचू को देख पाएंगे ऑडियंस? देखो जी, बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। तो इनका एक और 2019 में भी कॉल आया था, उसमें उस टाइम भी कोई लंबा कैरेक्टर था, तो मैं जी का एक शो कर रहा था एंड आई वाज द मेन लीड। तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल का, तो मैं नहीं छोड़ पाया। अब कुछ अच्छा आता है तो आई वुड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू इट।